ओम शांति। आज का विषय हम बाबा के बच्चों के लिए, हम सब ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में ब्राह्मण बनना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है, परंतु किसी आत्मा को लग रहा होगा कि ब्राह्मण बनना अर्थात हमको किसी धर्म या जाति से ब्राह्मण बनना है। वास्तव में हम किसी भी धर्म या जाति से ब्राह्मण बनने की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तुमको ब्राह्मण शब्द का अर्थ समझना है। ब्रह्म माना सर्वश्रेष्ठ, सबसे विशाल, सबसे ऊंची, और मन अर्थात मन। तो मन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचना ही ब्राह्मण बनना है। जब हमारी मन की स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि जब हमारा मन छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करना शुरू कर देता है, छोटी छोटी बातों में अशांत होना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी परिस्थितियों का भी सामना नहीं कर सकता, जब मन को छोटी छोटी बातों से डर लगना शुरू हो जाता है, अर्थात हमारे मन की स्थिति बिल्कुल डाउन हो जाती है और मन इतना कमज़ोर हो जाता है, तब हम अंदर से दुखी होकर अपने परम पिता परमात्मा को दिल से पुकारते हैं। और परम पिता परमात्मा अपने वायदे के अनुसार कि जब जब धर्म की गलानी होगी तब तब मैं धरती पर आऊँगा, और वो अपने वायदे के अनुसार जब धरती पर आते हैं तो वो एक निराकार होने के कारण एक आधार लेते हैं, एक साधारण बूढ़े तन का आधार लेते हैं और उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा। और उनके मुख से वो ज्ञान सुनाकर जो हमारे मन की स्थिति बिल्कुल डाउन चली गई थी, बिल्कुल ही नीचे चली गई थी, उस मन की स्थिति को ऊंचा उठाते हैं, हमारे स्वमान को जागृत करते हैं कि आप सब मुझ परम पिता परमात्मा की संतान हो, आप सब कमज़ोर नहीं हो, आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप निम्न स्तर के नहीं हो, आप तो दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर के हो। जब हमारा ये स्वमान जागृत होता है, हम ब्रह्मा मुख से वो ज्ञान को सुन करके अपनी मन की स्थिति को सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक लेकर के जाते हैं, तब हम कहलाते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बनना अर्थात उस साधारण तन में आए हुए परम पिता परमात्मा को पहचानना, उसे अपना बनाना और उसके द्वारा सुनाए गए ज्ञान को धारण करके अपने मन और कर्मों की स्थिति को सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक ले जाना ही सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। अब हमको ये भी जानना होगा कि वो कौन सी विधि परमपिता परमात्मा ने दी है, वो कौन सी दिनचर्या हमको बतलाई है जिसके द्वारा हम अपने मन की स्थिति को सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक ले जा सकते हैं, जिससे हम किसी भी परिस्थिति का बहुत सहजता से सामना कर सकते हैं, हम अपने हर कार्य को आसानी से सेटल कर सकते हैं। तो परम पिता परमात्मा ने, चूँकि उनकी तो पूरी दुनिया ही संतान है और उस पूरी दुनिया में छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो बुज़ुर्ग भी हैं, कोई धन से अमीर भी है तो कोई गरीब भी है, हर तरीके के हर तरह के बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने जो हमको दिनचर्या दी है वो ऐसी दी है कि जिसके लिए ना तो हमको अपना घर गृहस्थ छोड़ना है, ना ही कोई कार्य व्यवहार में हमको कुछ भी कमी कटौती करनी है, हमको कुछ भी नहीं करना है। हमको सब कुछ करते हुए भी हम बहुत आसानी से उस दिनचर्या को फॉलो कर सकते हैं और उसको फॉलो करके अपने जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकते हैं। तो बाबा की दिनचर्या शुरुआत करते हैं अमृत वेले से। अब अमृत वेला क्या है? ये वो सुंदर समय है, ये वो हीरे तुल्य समय है जब स्वयं भगवान अपने बच्चों से मिलने के लिए आता है। बाबा के हर एक बच्चे का ये अनुभव होगा कि भले वो उठे या ना उठे, परंतु एक बार सुबह अमृत वेले उसकी आँख अवश्य ही खुलती है, क्योंकि परम पिता परमात्मा का ये वायदा है कि मैं उस समय अपने हर एक बच्चे के पास जाता हूँ, उसका दरवाज़ा खटखटाता हूँ, ताकि उसकी झोली को मैं खुशियों से वरदानों से भरपूर कर सकूँ। परंतु कुछ बच्चे तो जाग करके उस वेला का बहुत लाभ उठा करके अपना परम सौभाग्य बना लेते हैं, और परंतु कुछ बच्चे उस समय सो ही रहते हैं। और अमृत वेले की शुरुआत होती है
सुबह 3:30 जब हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर सा गीत बजता है, अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडले जागो। सच में ऐसा ही अनुभव होता है जैसे स्वयं परम पिता परमात्मा माँ के रूप में अपने हर एक बच्चे के पास जाते हैं, बड़ी प्यार से उनके सिर पर हाथ सहलाकर उनको जगाते हैं और वरदानों से, ज्ञान रत्नों से उनका खूबसूरत श्रृंगार करते हैं। तो इतना सुंदर समय तो हमको कभी भी मिस नहीं करना है। देखिए, अगर किसी कारणवश आप उस समय नहीं उठ पा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, वो आपकी सेहत हो सकती है, आपका बहुत कार्य व्यवहार बहुत बिजी है, व्यस्त आपका शेड्यूल रहता है, तो रात्रि आप बहुत लेट तक जागना पड़ता है, तो किसी कारण आप नहीं उठ पाए हैं, फिर भी आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि 4:45 बजे तक का समय परम पिता परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए रखा है। तो उससे भले 5-10 मिनट पहले भी उठ पाएँ तो भी बहुत अच्छा। और उठ करके बड़े प्यार से परमात्मा को याद कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए और अपनी झोली को वरदानों से भरपूर कीजिए। फिर भी किसी भी कारणवश अब तब तक भी नहीं उठ पा रहे हैं, तो जब भी आपकी आँख खुले तो आँख खुलते ही आपका पहला संकल्प परम पिता परमात्मा की याद का ही होना चाहिए। ये समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिए, जब कोई भी किसी भी देश की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी भी होती है ना, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट भी है, लेकिन जब तक वो घर में हैं तो वो अपने बच्चों के लिए एक पिता के रूप में हैं। उससे अपने बच्चे जैसा चाहे व्यवहार कर सकते हैं, जो चाहे अपने दिल की बात कर सकते हैं, उनसे जैसा चाहे अपना कहना मनवा सकते हैं। लेकिन जब वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो फिर बच्चों को भी वेट करनी पड़ती है कि वो जब ड्यूटी से लौट करके आएँ तो मैं उनसे अपने दिल की बात कह सकूं। तो परम पिता परमात्मा इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, लेकिन 4:45 बजे तक परमात्मा कहते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए पूर्णतः खाली बैठा हूँ। आप जो चाहे मुझसे अपनी बात कर सकते हैं, जो चाहे बात मनवा भी सकते हैं, जो चाहे अपने वरदान ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा दिन फिर आपको भी वेट करनी पड़ेगी। तो ये कीमती चांस, ये डायमंड पीरियड हमको कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक दिन अमृत वेला मिस करना माना अपने बहुत बड़े सौभाग्य में कटौती कर लेना होता है। देखो, जब बड़े बड़े शहर होते हैं तो वहाँ पर एक पानी के आने का फिक्स टाइम होता है। उस टाइम पर आप जितना चाहे पानी को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं उठ पाए तो फिर आपको अपनी बाल्टी लेकर एक एक के घर पर जाना पड़ता है कि थोड़ा सा पानी दे दो ताकि हमारा कार्य चल सके। अगर आपने उस समय उठ करके पानी को स्टोर किया है तो आप मांगने वालों की नहीं, देने वालों की लिस्ट में होंगे। ठीक उसी प्रकार अमृत वेला पूरे दिन का आधार है, ये वो नींव है। अगर किसी कारणवश अमृत वेला मिस हो जाता है तो फिर हमारा मन इतना डाउन हो जाता है कि हमको छोटी छोटी बातें भी प्रभावित करती हैं, जल्दी जल्दी से हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन सुबह उठ करके अगर हमने अपने मन की चार्जिंग की है, अपनी आत्मा को चार्ज किया है, परमपिता परमात्मा की याद से अपनी झोली को वरदानों से भरपूर किया है, तो फिर हम मांगने वालों की लिस्ट में नहीं, हम देने वालों की लिस्ट में होते हैं, बल्कि अनेक आत्माओं के कल्याण करने के निमित्त बन सकते हैं। तो ये अमृत वेला सबसे इम्पोर्टेंट है हम बच्चों के लिए। तो ये अमृत नाम से ही पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसको हमको कभी मिस नहीं करना है। अब बच्चों को लग रहा होगा कि अमृत वेला उठ करके हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा अमृत वेला बहुत पावरफुल हो जाए। तो इसके लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के अभ्यास कर सकते हैं। उठते ही जो 10 मिनट होते हैं, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूर्णतः एक्टिव होता है, उस टाइम पर हमको बहुत ही पावरफुल थॉट्स लेने हैं, क्योंकि वो थॉट्स हमारे जीवन की रियलिटी बन जाते हैं। तो उस समय हमें सबसे पहले
परम पिता परमात्मा को प्यार से गुड मॉर्निंग करना है। बड़े प्यार से उनसे दृष्टि लेते हुए स्वयं को चार्ज करना है। फील करना है जैसे परम पिता परमात्मा ने अपना वर्ध हस्त हमारे सिर पर रखा और उनके हाथों से बहुत शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं और मेरा रोम रोम आत्मा सहित पूरा तन भी चार्ज हो रहा है। मेरे रोम रोम से बहुत ही शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं और इन किरणों से मेरे घर का वातावरण भी बहुत पावरफुल होता जा रहा है। उसके बाद फील करें कि जैसे परम पिता परमात्मा ने आपके मस्तक पर विजय का तिलक दिया कि आज संपूर्ण दिन में आप हर कार्य में हर तरीके से संपूर्णतः विजयी रहेंगे। और इसको गहराई से स्वीकार करना कि ये विजय का तिलक किसी साधारण आत्मा ने नहीं, स्वयं परम पिता परमात्मा ने दिया है। आपकी अब हर कार्य में 100% सफलता निश्चित ही है। उसके बाद आप तरह तरह के अभ्यास कर सकते हैं, जैसे आप 5 स्वरूपों का अभ्यास कर सकते हैं। आप परम धाम की, सूक्ष्म वतन की, स्थूल वतन की ड्रिल कर सकते हैं। आप स्वर्ग के सीन को अनुभव कर सकते हैं। आप पूरे घर में परम पिता परमात्मा का राउंड लगवा सकते हैं। अपने घर को वाइब्रेशंस से भरपूर कर सकते हैं। परम पिता परमात्मा की शक्तियों से चार्ज कर सकते हैं। आप अपने घर के हर सदस्य को परम पिता परमात्मा के सामने बिठाकर उन्हें भी शक्तियाँ दिला सकते हैं। तरह तरह के अभ्यास करके आप अपने अमृत वेले को बहुत ही पावरफुल बना सकते हैं। जब आपका अमृत वेला अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आपका पूरा दिन बहुत ही सुंदर जाएगा। और उसके बाद आती है बारी, आप अच्छे से स्नान पानी करके उसके बाद हम सब जाते हैं मुरली क्लास करने के लिए। और ब्राह्मण बच्चों का तो श्वास ही है मुरली। बाबा कहते हैं जिसको मुरली से प्यार है उसी को ही मुरलीधर से प्यार है। अर्थात जिसने परम पिता परमात्मा से सच्चा प्यार किया है, जो सच्ची सच्ची उसकी गोपिका है, वो तो मुरली को सुने बगैर रह ही नहीं सकती है। उसके लिए तो मुरली का एक एक शब्द जैसे उसकी श्वास है, उसके प्राण हैं। बिना मुरली के तो वो चल ही नहीं सकती है आत्मा। जैसे ही मुरली की धुन बजती है तो वो दीवानी होकर के बाबा की मुरली को सुनने अवश्य ही जाएगी। और मुरली के लिए 2 समय दिए जाते हैं। एक सुबह अमृत वेले का, जो अधिकतर सेंटर्स पर 6:30 से 7 के बीच में रहता है, और कुछ सेंटर्स पर शाम का समय दिया जाता है कि किसी कारणवश लाचारी हालत में अगर आप सुबह का समय अटेंड नहीं कर पाए हैं तो आप शाम का समय अटेंड करें। और ये मुरली का समय हम सब ब्राह्मणों का सबसे आधार है, क्योंकि मुरली ही एक ऐसा मात्र माध्यम है जिसमें स्वयं परम पिता परमात्मा हम बच्चों से बात करते हैं। कभी कभी हम बच्चों के जीवन में कोई समस्या आ जाती है और हम उस समस्या का समाधान चाहते हैं। कभी कभी हमारे मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाता है और हम उसका यदि आंसर चाहते हैं तो आप मुरली को अवश्य ही सुनना, क्योंकि हर एक बच्चे का आंसर, समाधान कहो, मदद कहो, बाबा मुरली के माध्यम से देता ही है। तो हमको अगर जीवन में कुछ भी चाहिए तो वो हमको मुरली से ही मिलेगा। आज तक हम सुनते आए कि नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बन जाए और नारी से लक्ष्मी बन जाए। तो वो कौन सी करनी है, वो कौन सी श्रीमत को फॉलो करना है, वो बाबा हमको बड़े प्यार से मुरली में समझाते हैं। तो मुरली को तो हमको इतने प्यार से सुनना चाहिए, क्योंकि वो समय है जब हम परमात्मा के साथ बैठते हैं, उनसे पावरफुल दृष्टि लेते हैं, उनके मुखारविंद से ये सुनते हैं कि वो हमारे लिए क्या चाहते हैं। आज तक हम हर मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारे में गए, चर्च में गए, लेकिन सच सच बताना आज तक सिर्फ हमने अपने दिल की बात ऊपर वाले को कही। क्या कभी वेट की कि वो हमसे क्या कहना चाहता है, वो हमसे क्या बात करना चाहता है। लेकिन मुरली वो साधन है जिसमें स्वयं परम पिता परमात्मा अपने बच्चों से बात करते हैं। तो इतना
इतना सुंदर चांस पूरे कल्प में कभी नहीं मिल सकता कि स्वयं भगवान बच्चों के सन्मुख बैठ कर के बात करें, उनको प्यार से समझाएं। तो इसको तो कभी मिस करने का ख्याल ही नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर किसी कारणवश आपकी बहुत मजबूरी है, आप सेंटर पर नहीं जा सकते हैं, तो आप इसको घर पर ही सुनिए, किसी भी तरीके से, भले मोबाइल के ज़रिए सुनिए, भले आप मुरली को पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, कैसे भी सुनिए, लेकिन मुरली को मिस बिल्कुल भी नहीं करना और कोशिश करिए सेंटर पर जाकर के ही सुनिए। क्यों सुनना है? क्योंकि इससे हमको पूरे सेंटर्स के वाइब्रेशंस का भी बल मिलता है, संगठन की शक्ति का बल मिलता है, और परमात्मा सन्मुख बैठ कर के सुनाते हैं तो उसकी तो बात ही निराली होती है। तो दूसरा, ब्राह्मण जीवन का जो पूर्णतः फॉलो करते हैं, जो पूरी तरह से मर्यादाओं को, तो वो ये दोनों चीज़ें तो कभी मिस कर ही नहीं सकते, एक अमृत वेला और दूसरा मुरली क्लास। अब बारी आती है तीसरा, ट्रैफिक कंट्रोल की। परम पिता परमात्मा ने हम सब बच्चों की स्थिति एक रस रहे, क्योंकि जीवन में हर दिन नई नई बातें हमारे सन्मुख आती हैं। कभी कोई परिस्थिति के रूप में आती है, कभी किसी आत्मा ने हमको कुछ कह दिया, कभी घर में ऐसी कोई बात हो गई, कभी बच्चों की तरफ से ऐसी बातें आती हैं, तो हमारी मन की स्थिति बहुत जल्दी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए परम पिता परमात्मा ने ट्रैफिक कंट्रोल निश्चित किए हैं, जो हर घंटे में एकमात्र मिनट के लिए बजता है, ताकि हम अपनी मन की स्थिति को पूर्णतः चार्ज करके वापस स्थिर कर सकें, जल्दी से हमारा मन हलचल में ना आए। वैसे मुख्यतः 5 ट्रैफिक कंट्रोल हैं। सुबह 7 बजे चलता है, 10:30 बजे चलता है, 12 बजे, 5:30, शाम को 7:30। लेकिन एक एक घंटे के अंतर पर एक एक मिनट का भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है। अगर वो सारे कर सके तो बहुत बढ़िया, 1 मिनट वाले। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये 5 ट्रैफिक कंट्रोल्स 3-3 मिनट्स के होते हैं। ये तो आपको अवश्य ही करनी चाहिए। सुबह 7 बजे, 10:30, 12 बजे, 5:30, शाम को 7:30 बजे। अब आप सोच रही होंगी कि हम ये ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करें, हमको कैसे याद रहेगा कि अभी हमको ट्रैफिक कंट्रोल करना है। तो इसके लिए ब्रह्मा कुमारी ट्रैफिक कंट्रोल के नाम से एक ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में रिमाइंडर बजेगा और आपको पता चल जाएगा कि अभी हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम ब्राह्मण बच्चे भोजन करते हैं, तो जैसे आत्मा के लिए ज्ञान का भोजन जरूरी और शरीर के लिए दूसरा भोजन जरूरी है। ये मैं ड्राइवर हूँ, तो ये मेरी गाड़ी है। जैसे ड्राइवर को अपने भी भोजन का ध्यान रखना होता है और अपनी गाड़ी में किस क्वालिटी का पेट्रोल डल रहा है वो भी ध्यान रखना होता है। तो आत्मा के लिए तो हो गया कि अमृत वेला भी हमने चार्ज किया, है ना। उसके बाद हमने मुरली क्लास की, ज्ञान रत्नों से भी अपने आप को चार्ज किया, पूरा दिन भी हमारी स्थिति एक रस बनी रहे, इसके लिए हमने ट्रैफिक कंट्रोल्स भी किए। लेकिन इस शरीर का, इस तन का भी ध्यान रखना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि अगर गाड़ी ही नहीं होगी तो ड्राइवर बेचारा क्या करेगा। तो इस शरीर के अंदर हमको कोई ऐसा तामसिक भोजन नहीं डालना, क्योंकि जिस क्वालिटी का हम पेट्रोल डालेंगे गाड़ी की एवरेज भी वैसी ही आएगी। तो हमको कोशिश करनी है कि हम इस शरीर के अंदर शुद्ध सात्विक भोजन ही डालें, ऐसा भोजन डालें जो परम पिता परमात्मा की याद में बना हो। बाई चांस आप लोग भोजन नहीं बनाते हैं, या जो माताएं बहनें भी हैं वो भी अगर खुद भोजन नहीं बना पा रही हैं, क्योंकि वो नौकरी करती हैं या जॉब करती हैं या कोई भी अन्य का बिजनेस करती हैं, तो किसी कारण से नहीं कर पा रही हैं, तो भी कोई बात नहीं। भोजन भले कोई भी बना रहा है, लेकिन आप कोशिश करके उसको बड़े प्यार से सिर्फ 2 मिनट लगाकर उसको जांच कीजिए, फील कीजिए कि जैसे स्वयं परम पिता परमात्मा अपनी सर्व शक्तियाँ उस भोजन के अंदर डाल रही हैं। और उस भोजन को चार्ज करने के पश्चात ही खुद भी ग्रहण कीजिए और अपने परिवार के हर सदस्य को भी दीजिए, क्योंकि इससे
हम सब आत्माओं का मन पावरफुल होगा और जैसा मन वैसा तन। आप खुद फील करेंगे कि इससे मेरा मन भी शक्तिशाली हो रहा है और मेरे तन के अंदर की बीमारियां भी काफ़ी हद तक कम होती जा रही हैं। तो एक संकल्प हमको अवश्य करना है कि हमको कभी भी परम पिता परमात्मा को स्वीकार कराए बिना, उनको याद किए बिना भोजन व पानी ग्रहण नहीं करना है। इसके बहुत सुंदर रिजल्ट्स आप सबको खुद फील होंगे। आपका मन और तन दोनों स्वस्थ होंगे। तो आपको हमेशा ही परमात्मा की याद में ही खाना है, परमात्मा की याद में ही बनाना है और उसको बड़े प्यार से स्वीकार भी कराना है। जब हमारा पूरा दिन इस तरीके से परमात्मा की याद में व्यतीत होता है तो और बहुत इम्पोर्टेंट एक समय होता है नुमा शाम का योग। ये योग का समय रहता है 6:30 से 7:30 बजे तक। किसी कारणवश अगर आपका अमृत वेला मिस हो गया तो बाबा ने कहा ये भी अमृत वेले तुल्य है। ये सिर्फ एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि डेली हम अमृत वेला मिस करें और नुमा शाम का नहीं। अमृत वेले का अपना इम्पोर्टेंस है। हाँ, किसी कारणवश अगर आपका मिस हो गया तो आप उसकी भरपाई नुमा शाम के योग में कर सकते हैं। वैसे तो हर आत्मा को डेली अमृत वेला भी करना चाहिए और नुमा शाम का योग भी करना ही चाहिए। ये समय रहता है 6:30 से 7:30 बजे तक का। अब इसको आप अपनी सुविधा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वैसे प्रॉपर समय है 6:30 से 7:30 बजे तक का। इसमें कैसे करना चाहिए? 6:30 से 7 बजे तक कोशिश करें कि आप परमात्मा के प्यार का सुंदर अनुभव करें, स्वयं को परमपिता परमात्मा की शक्तियों से चार्ज करें, अपने आप को खुद भरपूर करें और 7 से 7:30 कोशिश कीजिए कि आप विश्व ग्लोब पर परमात्मा को साथ लेकर सर्व आत्माओं को शक्तियाँ बांटिए। फरिश्ता बनकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाइए। हर हॉस्पिटल में जाइए, ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पर आत्माएं परमपिता परमात्मा को पुकार रही हैं। फिर वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी धार्मिक स्थल हो सकता है। वो दुनिया में बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सब आत्माएं उनको बहुत बहुत दिल से याद करती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जेल हैं। तो मन से उन आत्माओं के पास जाइए, बड़े प्यार से उनको परमपिता परमात्मा से शक्तियाँ लेकर उनको दान कीजिए और उनके दुख दर्द को दूर कीजिए। ये बहुत सुंदर समय होता है अनेक आत्माओं को कुछ देने का और अपने भाग्य को कई गुना बनाने का। इस समय हमको प्रकृति के 5 तत्वों को भी अवश्य ही प्रकाश देना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन ही प्रकृति से बना है। तो इसके लिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम प्रकृति के 5 तत्वों को मन से अवश्य ही शुभ वाइब्रेशंस दें। और उसके बाद जब रात्रि को आप कोशिश कीजिए थोड़ा जल्दी भोजन कीजिए, ताकि आपका अमृत वेला बहुत सुंदर हो। और रात को 10 बजे से पहले कोशिश कीजिए कि हम सो जाएं, और उससे पहले अपना आधा घंटा पहले अपना सारा कार्य व्यवहार को समेट करके बड़े प्यार से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना आप कर सकें गहरे मेडिटेशन का अनुभव कीजिए, क्योंकि ये जो समय होगा यही पूरे दिन का आगे चलकर आधार बनेगा। क्योंकि रात्रि को जैसा आपका समय जाएगा, जिस समृद्धि से आप नींद में जाएंगे, उसी ही समृद्धि से आप जागृत अवस्था में आएंगे। तो ये समय भी बहुत कीमती है। इस समय आप चाहें तो किसी भी मुरली, अव्यक्त मुरली को भी पढ़ सकते हैं या उसी दिन की मुरली को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, कुछ अच्छा भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद 5-10 मिनट बहुत गहराई से मेडिटेशन कीजिए। पूरे दिन का बाबा को चार्ट दीजिए कि आज पूरा दिन मैंने क्या क्या किया। अगर आपसे कोई भी जाने अनजाने गलती हुई है, कोई पाप कर्म हुआ है, तो वो भी बाबा को बताइए। सच्चे दिल से बाबा से क्षमा याचना कीजिए और उसके बाद बाबा से प्रतिज्ञा कीजिए, वायदा कीजिए कि आइंदा मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। उसके बाद फील कीजिए जैसे मैं सूक्ष्म वतन में हूँ और ये मेरा पूरा घर सूक्ष्म वतन बन गया है।
और ब्रह्मा माँ की गोद में मैंने अपना सिर रख दिया है। और बड़े प्यार से फील कीजिए जैसे परम पिता परमात्मा की सर्व शक्तियों से मेरे चारों तरफ एक ओरा तैयार हो गया है और परमात्मा बड़े प्यार से मेरे सिर पर अपना हाथ फिरा रहे हैं और बड़े प्यार से मुझे सुला रहे हैं। और ऐसा फील कीजिए जैसे मैंने अपनी इस शरीर रूपी गाड़ी को यहीं छोड़ दिया और मैं आत्मा मन बुद्धि सहित परमात्मा की गोद में निश्चिंत अवस्था में एकदम शांत अवस्था में निद्रा कर रही हूँ। इसको कहते हैं निद्रा योग, क्योंकि अगर आप ऐसी अवस्था में नींद करेंगे तो नींद का भी पूरा समय आपका योग में ऐड हो जाएगा और आपका अमृत वेला बहुत सुंदर होगा। तो ऐसी होनी चाहिए हमारी दिनचर्या। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें कुछ भी कटौती भी कर सकते हैं और इसको चाहे तो किसी भी सीमा तक बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि बढ़ाने की भी कोई सीमा नहीं है। ये सब आधारित होगा आपका परम पिता परमात्मा के प्रति कैसा प्यार है, कितनी त्याग भावना है, कितना समर्पण भाव है। क्योंकि जैसे जैसे आपका ये सब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी दिनचर्या बहुत 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 विशाल और बहुत सुदृढ़ होती जाएगी। और जैसी आपकी दिनचर्या होगी वैसा आपका आचरण बनेगा और जैसा आपका आचरण होगा वो आचरण आपके कर्मों में झलकना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आपके कर्म, आपका मुख, आपके नयन, आपकी वाणी सब सेवा करेंगे। और यही बाबा का स्वप्न है कि बाबा का हर बच्चा अपने मुख, वाणी, कर्म और आचरण से मुझे प्रत्यक्ष करे। वास्तव में ब्रह्मा बाबा ने जैसे परमात्मा के हर कार्य को, हर श्रीमत को सिर माथे रखकर उसे अपने आचरण में लाया, तो हम सब ब्रह्मा के बच्चे मुख वंशावली ब्राह्मणों को भी उन्हीं आचरण को फॉलो करते हुए, बाबा के कदमों पर कदम रखते हुए अपने आचरण को ऐसा ही बनाना है और सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनकर इस संपूर्ण हीरे तुल्य जीवन को पूरी तरह से सफल करना है। क्योंकि इसी ब्राह्मण जीवन के आधार पर हमारी पूरी कल्प की नोंद निश्चित होगी। ये वो आधार है जिसके आधार पर हमारे 84 जन्मों का भविष्य आधारित है। आशा करते हैं आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न है तो आप हमारे लिए कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न दे सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए। सदा परम पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहिए। ओम शांति।